नमस्कार दोस्तों, मैं मोनी चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल मम्मी एंड बेबीज वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के 14वें सप्ताह के बारे में। गर्भावस्था के 14वें सप्ताह में बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, बच्चे का आकार कैसा होता है, बच्चे का वजन एवं लंबाई कितनी होती है, गर्भवती महिला के पेट का आकार कैसा होता है एवं गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के मानसिक एवं शारीरिक बदलाव के बारे में तथा गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बच्चे के विकास के बारे में। इस हफ्ते आपकी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही की शुरुआत हो चुकी है। आपका बच्चा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका आकार एक सेब जैसा हो गया है। अभी उसका वजन 70.0 ग्राम तथा लंबाई 10.1 सेंटीमीटर है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस हफ्ते से वह अपना अंगूठा चूस सकता है। आपके बच्चे के दिमाग के विकास की वजह से अब उसके चेहरे पर कुछ हाव-भाव जैसे भौहें चढ़ाना आदि दिखाई दे सकता है। यह बच्चे के विकास का एक जरूरी हिस्सा है। इन हाव भाव के जरिए वह पैदा होने के बाद आपको अपनी बात समझा सकेगा। इस दौरान बच्चे का पाचन तंत्र भी विकसित हो रहा है। उसके लीवर ने पित्रस यानी बाइल बनाने की शुरुआत कर दी है और उसकी तिल्ली में लाल रक्त कणिकाएं बनने लगी हैं। गर्भावस्था में बच्चे के शरीर पर बाल। गर्भावस्था के 14वें हफ्ते में शिशु के शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस हफ्ते उसके शरीर पर थोड़े बाल उगने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी उसके सिर पर घने बाल आने में काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए आपको गर्भावस्था की तीसरी तिमाही तक इंतजार करना होगा। वैसे अभी उसके सिर और भौहें पर थोड़े बहुत बाल आ सकते हैं। शिशु की नाजुक त्वचा पर भी बेहद नन्हे नन्हे बालों की एक परत विकसित हो रही है, जिसे लेनुगा कहा जाता है। बालों की यह परत गर्भ के पानी में तैरते बच्चे को ठंड से सुरक्षित रखती है। घबराएं नहीं, जन्म के समय आपके बच्चे का शरीर बालों से ढका हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये जन्म से पहले ही उसके शरीर से हट जाएंगे। अगर जन्म के वक्त बच्चे के शरीर पर अतिरिक्त बाल मौजूद हो भी तो वे कुछ ही समय बाद अपने आप हट जाएंगे। बढ़ रही है बच्चे की हलचल। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चा अब आपके पेट में कुछ न कुछ गतिविधि करता रहता है। अभी शायद आपको इस पर यकीन नहीं हो, क्योंकि आप इसे महसूस नहीं कर पा रही हैं, खास तौर पर अगर आप पहली बार मां बन रही हैं। मगर जब आप इसे महसूस करने लगेंगी तो यह आपको अपने पेट में हल्की सी कुलबुलाहट की तरह लगेगा। अब आपका बच्चा अपने शरीर के सभी अंगों को हिला सकता है। इनमें सिर, हाथ, पैर, उंगलियां व मुंह आदि शामिल हैं। अगर अभी आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगी तो आपको अपना बच्चा हिलता डुलता हुआ दिखाई देगा। इससे यकीनन आपको बेहद खुशी होगी। अगर आपको अपने पेट में बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह गतिविधि नहीं कर रहा है, इसलिए चिंता न करें। करीब 18वें हफ्ते से आपको अपने पेट में बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं गर्भवती महिला के मानसिक एवं शारीरिक बदलाव के बारे में। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में आपका स्वागत है। आपकी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही 14वें हफ्ते से शुरू होकर 27वें हफ्ते तक चलती है। यह समय आपके लिए सबसे अच्छा और मज़ेदार रहने वाला है, इसलिए इसका भरपूर लुत्फ उठाएं। ज़्यादातर गर्भवतियों के अनुसार दूसरी तिमाही में उनकी खोई शक्ति वापस लौट आती है और वो पहले से बेहतर महसूस करती है। इस दौरान आपकी उल्टी जी घबराने की समस्या कम हो सकती है, आपके स्तन कम संवेदनशील हो सकते हैं और आपको बार बार पेशाब लगने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आपको इस समय कुछ अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे चक्कर आना, पैरों में हल्की सूजन व कब्ज आदि। मगर कुछ आसान उपायों से आप इन परेशानियों से राहत पा सकती हैं, जैसे भरपूर आराम करना, सेहतमंद व कम नमक युक्त भोजन खाना, फाइबर युक्त चीज़ें खाना, दिन में करीब 10 गिलास पानी पीना और व्यायाम करना आदि।
दूध पीना है जरूरी। गर्भावस्था में दूध पीना आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसे अच्छी तरह से उबाल कर ही पिएं। दूध कैल्शियम व अन्य कई जरूरी विटामिन से भरपूर होता है, इसलिए डॉक्टरों के अनुसार आपको दिन भर में कम से कम 1 से 2 गिलास दूध जरूर पीनी चाहिए। अगर आप गर्भावस्था में शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर आपको कुछ अन्य कैल्शियम युक्त वस्तुओं के सेवन की सलाह दे सकते हैं। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप सोयाबीन, बादाम या चावल का दूध भी पी सकती हैं। ये भी आपको दूध जैसा ही पोषण दे सकते हैं। अपने दांतों का रखें खास ख्याल। गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से आपके मसूड़े फूल जाते हैं और आपके दांतों के बीच में खाना फंस सकता है। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाने की मनाही होती है, इसलिए आप अपने दांतों व मुंह की सफाई का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर आपको कम से कम 2 बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से दांतों की सफाई करने की सलाह देते हैं। साथ ही आपको अपनी जीभ को भी नियमित रूप से घिसकर साफ करना चाहिए ताकि आपके मुंह में हानिकारक कीटाणु पैदा ना हो। अगर आप मॉर्निंग सिकनेस से परेशान हैं तो साफ पानी से कुल्ला करने से आपको राहत मिल सकती है। अगर किसी खास वजह से गर्भावस्था में आपके मुंह का ऑपरेशन करना पड़ता है तो इस दौरान डॉक्टर बेहद कम मात्रा में सुन्न रहने की दवा का उपयोग करते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है जिन्हें गर्भावस्था में लिया जा सकता है। अगर आपको मुंह की सफाई या दांतों से जुड़ा अन्य कोई जरूरी काम करवाना है तो दूसरी तिमाही में करवा ले, क्योंकि तीसरी तिमाही में आपको पीठ के बल लेटने में परेशानी हो सकती है। योनि से निकलने वाला तरल। आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ने के साथ ही आपकी योनि से निकलने वाले तरल की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है। परेशान न हो, यह सामान्य है और ऐसा सबके साथ होता है। तरल क्यों निकलता है? गर्भावस्था में आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने की वजह से आपकी योनि से ज़्यादा तरल निकलने लगता है। यह सफ़ेद या दूधिया रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है। इसमें से हल्की गंध आती है। योनि से अधिक तरल किस लिए निकल रहा है? असल में योनि के जरिए शिशु तक हानिकारक कीटाणु पहुंचने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए आपकी योनि से यह तरल निकलता रहता है। इसके साथ ही हानिकारक कीटाणु भी योनि से बाहर निकल जाते हैं। आप क्या कर सकती हैं? अपनी योनि की साफ सफाई का खास ख्याल रखें। समय समय पर पैड या पेंटी बदलती रहे। पेशाब व सेक्स करने के बाद अपनी योनि को साफ पानी से धोएं। स्तनों में भारीपन। स्तनों का ढीला होना गर्भावस्था के दौरान व शिशु के जन्म के बाद सामने आने वाली एक आम स्थिति है। मुख्य रूप से यह एक आनुवंशिक समस्या होती है, लेकिन कुछ सामान्य व्यायामों के जरिए आप अपने स्तनों की कसावट बरकरार रख सकती हैं। हालांकि गर्भावस्था में कोई भी व्यायाम करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही सही आकार की बड़ा पहनें जिससे आपके स्तनों को भरपूर सहारा मिले और आप आरामदायक महसूस करें। नोट: गर्भावस्था में डॉक्टर कई कारणों से आपको विभिन्न जांचें करवाने की सलाह देते हैं, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए कि आपको कौन सी जांच कब करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। इन जांचों के जरिए आपको व आपके डॉक्टर को आपके बच्चे के विकास के बारे में बेहतर जानकारी हासिल हो पाएगी। अगर आपने अभी तक ट्रिपल मार्कर टेस्ट नहीं करवाया है तो शायद डॉक्टर अब आपको यह टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इस जांच के जरिए बच्चे में डाउन सिंड्रोम व रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों या समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। वीडियो संबंधी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।